जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, सेक्शन वाइज टेस्ट में एक और मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन वाइज टेस्ट करें, 2 वीडियो बन चुके हैं और सेक्शन वाइज टेस्ट की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मिसलेनियस, ज्योग्राफी के टेस्ट पड़े हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के भी ऐड कर दिया। ऐसे ही करके मैं आपको सारे सेक्शन वाइज टेस्ट उसमें करा दूंगा, ठीक है। तो लगातार इसको फॉलो करते रहिए। और बाकी एक बार इस चैनल पर अगर नए हैं तो नज़र मारिए, बहुत सारे इनिशिएटिव आपके लिए चल रहे हैं। यूपी जी के मैं वहीं पर ही रिवीजन आपका पूरा क्लास में ही करा रहा हूँ, मैप के थ्रू। ज्योग्राफी चल रही है, आपकी साइंस चल रही है, काफ़ी सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, एक बार देखिए। और बाकी आप लोगों के लिए दोस्तों SCS ने 44 टेस्ट आपके लिए ला दिए हैं और 64 टेस्ट आपके RO के लिए। इसमें हिंदी, रीजनिंग सबके टेस्ट हैं, इसमें CSAT के भी टेस्ट हैं। ये मात्र आपके 2300 के आसपास हैं, 2300 रुपये के, और ये मात्र 800, मतलब 799, वही 800 रुपये के है ना। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप से परचेज़ कर सकते हैं। टेस्ट जरूर लगाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी टेस्ट से रिवीजन में। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है, इनमें से आपको गलत बताना है कौन सा है। बिहार में कब्जा अधिकार को लेकर जमींदारों की नीतियों के खिलाफ वर्ष 1936 में बकाश्त आंदोलन शुरू हुआ था। बकाश्त आंदोलन किस लिए हुआ था? बिहार में कब्जा अधिकार को लेकर। और इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्णा वर्मा के सुझाव पर 1905 में लंदन में हुई थी। तो इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों, ये बताना होगा, ठीक है। देखिए, ये तो सही है पहला। और दूसरा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी श्याम जी कृष्णा वर्मा ने, और जो सुझाव है वो हिडमैन ने दिया था। कौन था? एक जो हिडमैन था, ब्रिटिश अधिकारी था ये, मतलब ब्रिटिश सोसाइटी का लीडर था ये, इसने सुझाव दिया था, हिडमैन ने। हिंदी में लिख दूं अगर मैं, तो एक सेकेंड ऐसे लिख देता हूँ हिंदी में। हिडमैन ने सुझाव दिया था, बनाया था श्याम जी कृष्णा वर्मा ने। तो होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्णा वर्मा ने इस्टेब्लिश करी थी 1905 में, लंदन में करी थी, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही था। 52 देख लेते हैं, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, मतलब अपॉइंट करा गया था। साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 9 सदस्य थे। कितने कह रहा है? 9 सदस्य बता रहा है। चूंकि इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया था। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इससे मिल रही हैं। यहाँ पे आसान है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साइमन की अध्यक्षता में गठित जो आयोग था उसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। बाकी इसको श्वेत कमीशन कहा गया, और ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचता है। और नियुक्ति इसकी, एक सेकंड, 327 में ही होती है, ठीक है। यानी 134 सही है, बस दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए 53 देख लेते हैं। 53 में आपको बताना है निम्नलिखित में से सही कौन सा है। भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1908 को कलकत्ता में पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। लंदन में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन विली की गोली मारकर हत्या की थी। और मैडम भीकाजी कामा को आंग्ल भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें से सही बताइए कौन सा विकल्प सही होगा आपका। तो दोस्तों देखिए, भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 7 अगस्त 1908 को नहीं, 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फैलाया गया था। 1906 को याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कब? 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में। और दूसरी स्टेटमेंट जो कह रहा है कि लंदन में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन विली की गोली मारकर हत्या की थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। और मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं, आंग्ल भारतीय क्रांति की नहीं, किसकी? भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, यानी दूसरा सही था सिर्फ, ठीक है। यानी यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए? मदर ऑफ एंग्लो इंडियन रेवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन 54 देख लेते हैं। कह रहा है 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑन 1 नवंबर 1913 गदर पार्टी इस्टेब्लिश इन सैन फ्रांसिस्को USA, फाउंडर लाला हरदयाल, वाइल द प्रेसिडेंट ऑफ हिस पार्टी कौन थे भाई? सूर्यसेन, उधम सिंह, सोहन सिंह भाकना, नन ऑफ दीज। तो आसान है दोस्तों, सोहन सिंह भाकना। और ये भी याद रखना, ये 1913 में बनी थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है।
55 देख लेते हैं। 55 में आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है, निम्नलिखित में से गलत बताना है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इस समिति के अन्य सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, आनंद मोहन बोस तथा प्रफुल्ल जयकर थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको गलत बताना था। तो गलत कौन है दोस्तों? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति नियुक्त हुई है, ठीक है। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, ये भी सही है। अब इसके सदस्यों की अगर बात करें तो इसके सदस्य में महात्मा गांधी थे, ठीक है भाई, थे। इसके सदस्य में मोतीलाल नेहरू थे, बिल्कुल थे। अब्बास तैयबजी थे, ये भी बिल्कुल थे। और जो है ये नहीं थे, मोहन बोस और प्रफुल्ल जयकर नहीं थे, क्योंकि CR दास थे इसमें। CR दास थे, प्रफुल्ल जयकर थे, सॉरी ये हटा दीजिए, प्रफुल्ल जयकर, मतलब मोहन बोस नहीं थे, प्रफुल्ल जयकर थे, CR दास थे। ये मेंबर याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ चुका है, क्योंकि एक बार महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, प्रफुल्ल जयकर, CR दास, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 56 क्या कह रहे हैं। ये वॉयसरॉय दिया, उसके संबंधित कार दिए हैं। लॉर्ड रिपन, डोरंड आयोग की स्थापना। लॉर्ड मायो, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। जॉन लॉरेंस, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। तो देखिए, डोरंड आयोग जो है, डोरंड आयोग जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाता है इस टाइम, तो इसकी जो है ये लॉर्ड लैंसडाउन थे इस टाइम। कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन, इनके काल में हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में 1893 के आसपास। तो ये तो गलत है भाई। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 में आपको सही बताना है कौन सा है, इनमें से कौन सा सही होगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में वर्ष 1939 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, ठीक है। और 14 जून से 23 जून 1942 ईस्वी तक राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में बैंकॉक में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे बैंकॉक सम्मेलन कहते हैं, राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में। तो यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा है भाई। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1939 में नहीं, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, क्योंकि 1939 में तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। क्या बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। और आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में बनाई थी 1943 में। तो ये स्टेटमेंट तो गलत थी। और 14 से 23 जून 1942 में राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में होता है बैंकॉक सम्मेलन, ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 में आपको सही बताना है कौन सा होगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, कौन सा सही होगा। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त रूप से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया है, और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। कौन सा सही है? चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे और बहुत ही शानदार है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू संयुक्त रूप से स्वराज पार्टी बनाते हैं 1923 में। स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के सचिव के रूप में कार्य भी किया है। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। चारों स्टेटमेंट सही है, और देखिए आपका शानदार रिवीजन होता हुआ यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 59 देख लेते हैं। 59 में बताना है आपको गलत कौन सा। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हुई थी, नंबर 1। दूसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, योगेश चंद्र चैटर्जी द्वारा हुई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए, गलत तो कोई नहीं है इसमें, और शानदार आपका रिवीजन होता हुआ यहाँ कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है HSRA 1928 में बना था फिरोज शाह कोटला में। इसके कौन कौन मेंबर थे भाई? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, योगेश चंद्र चैटर्जी, और बाद में इसको HSRA को HRA कर दिया गया। तीनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1923 को अपने कितने चुनिंदा अनुयायियों के साथ अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू करी थी? तो बहुत ही आसान है। कितने लोग थे दांडी यात्रा में? दांडी यात्रा आपको पता हो 12 मार्च 1930 से शुरू होती है, और कब तक चलती है? 6 अप्रैल 1930 तक चलती है, ठीक है। 78 लोग थे इसमें। कितने थे? 78 अनुयायी थे उनके। और जो ये लोग तट पे तक जाते हैं अहमदाबाद के, है ना, मतलब वही दांडी में जाते हैं गांव में, तो 78 अनुयायी थे। कितने थे? 78। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है निम्नलिखित में से सही कौन सा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गांधी इरविन समझौता 1931, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1944, दीपावली घोषणा 1929, सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला 1936। कौन सा सही है?
तो देखिए इनमें से गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, ये ठीक हो जाएगा भाई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है। कब होती है? 1936 में। और दीपावली घोषणा की बात करें अगर, तो ये 1929 में होती है लॉर्ड इरविन द्वारा, ये भी सही है। सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में आता है। ठीक है, यानी इसमें से पहला और तीसरा सही है और वो ऑप्शन ही कहीं नहीं है, तो यानी ऑप्शन डी पे टिक करो फिर। ठीक है, और ये समय भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारे समय। ये 1936 है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, और सी राजगोपालाचारी 1944 में आया था। ठीक है, चलिए 62 नंबर पे आ जाते हैं। कह रहे इसमें से सही बताना है कौन सा है, विच इज़ करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी, नंबर 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय एलन ऑक्टिन ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, कह रहे हैं। और तीसरा कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसमें सदस्यों की संख्या 78 थी। ठीक है, तो कौन सा सही है? देखिए पहला सही है, 1885 में बॉम्बे में बनी थी। A.O. ह्यूम, यही एलन एक्टिव जो ह्यूम थे उन्होंने बनाई थी। अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो ये तो गलत हो गया भाई आपका। ठीक है, और उस टाइम जो बनी थी तब सदस्य थे 72। कितने थे? 72। यानी इनमें से तो कोई सही नहीं हुआ, क्योंकि पहला सही और एक ऑप्शन कहीं नहीं है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से आपको बताना है गलत कौन सा होगा यहाँ पे। वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 में हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दौरान 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गलत तो कोई नहीं है भाई, तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, यानी इनमें से कोई गलत नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला देखते हैं, 64 नंबर क्या कह रहा है। 64 में आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत 21 दिसंबर 1909 को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को कृष्णजी गोपाल कारवे ने गोली मार दी थी। नासिक कंस्पायरेसी केस में किसको? जैक्सन, जो कि एक मजिस्ट्रेट था। ठीक, नंबर 1। दूसरा, नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत जैक्सन हत्याकांड के में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कौन? अनंत लक्ष्मण कन्हारे को 1910 में फांसी दी गई थी। और नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत विनायक दामोदर सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया था और विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास सुनाया गया था। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया कि नासिक षड्यंत्र केस ठीक है 1909 में होता है, जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारता है कृष्ण गोपाल कारवे, नहीं, कौन मारते हैं? ये अनंत लक्ष्मण कन्हारे, ये गोली मारते हैं। ठीक, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरा, इनको फांसी की जो सज़ा होती है वो 1911 को होती है, ना कि 1910 को। कब होती है? 1911 को, तो ये भी स्टेटमेंट गलत थी। और ये सही है, जो दामोदर सावरकर है इनको लंदन से गिरफ्तार करके आजीवन कारावास दिया जाता है, यानी सिर्फ ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसमें आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे गलत कौन सा होगा? दिल्ली दरबार जो है 3 बार लगता है, 1877, 1903, 1911 में। प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को दिल्ली के लाल किले में आयोजित होता है। दूसरा 1903 में आयोजित किया गया था, इसे किंग एडवर्ड सप्तम के उत्तराधिकार में के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसमें ड्यूक ऑफ कैनॉट ने भाग लिया था। तीसरा दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1909 को दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में आयोजित एक राज्याभिषेक समारोह था। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे गलत हो गया। देखिए तीसरा दरबार यहीं लिखा है 1911, तो 1909 कैसे हो सकता है? 1911 में हुआ था तीसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। याद रखना, दिल्ली दरबार पूछ सकता है आपसे 1877, 1903, 1911। 1911 ही में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट भी हो जाती है। चलिए 66 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 66 कह रहा है, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा होगा। 1508 ईस्वी में पुर्तगाली वायसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा तथा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के बीच चोल का युद्ध हुआ था। चौल के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पराजित हुआ तथा इसका पुत्र मारा गया था। और गुजरात, मिस्र तथा तुर्की के मुस्लिम शासकों की सेनाएं जो हैं चौल के युद्ध में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े में शामिल भी थी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, 67 देख लेते हैं। 1619 में लंदन तथा हॉलैंड की राजधानी द हेग में आयोजित सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन 2 यूरोपीय शक्तियों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संधि स्थापित की गई थी? ये बताना आपको। डैन और ब्रिटिश मतलब पुर्तगाली ब्रिटिश, फ्रांसीसी ब्रिटिश, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर तो होगा डी। क्यों? क्योंकि ये डच वर्सेस ब्रिटिशर्स, इनके बीच में समझौता हुआ था, डच और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। चलिए 68 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 68, इनमें से गलत बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत होगा। पौंडीचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया था।
और 1701 ईस्वी में फ्रैंको मॉर्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया था। और क्लाइड आयोग जो है, क्लाइड कमीशन, इसने बटाईदारों को 2/3 हिस्सा देने की मांग को उचित ठहराया था कि 2/3 हिस्सा बटाईदारों को मिलना चाहिए। तो कौन सा गलत है? गलत कोई नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 69 नंबर क्या कह रहा है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान तिब्बत का पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में विलय हो गया था 1903 में। किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल को, किर्कपैट्रिक डेलीगेशन या शिष्टमंडल को 1787 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान नेपाल भेजा गया था। कौन सा सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी गलत नहीं है। सही, एक सेकंड, सी हो जाएगा इसमें, दोनों स्टेटमेंट क्योंकि सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। महादेव गोविंद रनाडे भारत के औद्योगिकरण के पहले ऐसे उद्घोषक थे जिन्होंने लोगों से देश में उद्योग को स्थापित करने का आह्वान किया था। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का गठन 1928 में किया गया था और मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति ने स्वीकार किया था कि बारदौली ने के पुनर्मूल्यांकन में खामियां थी। किसमें? बारदौली के जो पुनर्मूल्यांकन हुआ था। कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट इसके सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए ब्रिटिश सरकार के इस दृष्टिकोण का खंडन किया था और कहा था कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था, न कि सिपाही आंदोलन। ठीक है, ये किसका कथन था भैया? होरोल्ड मैकमिलन, एंथोनी ईडन या मार्गरेट थैचर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये किसका भैया था? तो देखिए इसका आंसर तो होगा कोई नहीं, क्योंकि ये कथन कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। ये हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला था इन्होंने कि जो ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण का खंडन करा था इन्होंने कि यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली ने। चलिए 72 नंबर पे आते हैं। इसमें आपको सही बताना कौन सा होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को सन्यासी विद्रोह को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। ब्रिटिश राज के विरुद्ध शुरुआती विद्रोह में सन्यासी विद्रोह जो है सबसे महत्वपूर्ण था और ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। सन्यासी विद्रोह के जो विद्रोही हैं वो सन्यासी गिरी संप्रदाय के थे और सन्यासी लोग जो हैं तीर्थ यात्रा पर लगाए गए करों से असंतुष्ट थे, इसलिए सन्यासी विद्रोह प्रारंभ करा था। सही इसमें कौन सा पूछेगा अगर, तो चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, चारों सही हैं, आपको याद भी रखने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 73 क्या कह रहा है भाई। निम्नलिखित में किस सोसाइटी, समिति या कॉलेज सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? वेदांत सोसाइटी, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म सभा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? और समय भी याद रख लो, वेदांत सोसाइटी 1816 में मुझे लगता बनाई गई थी, 100% यही है। और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बनी थी 1821 में और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई। क्रोनोलॉजी पूछ सकता है आपको। और ब्रह्म सभा जो है ना, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया जाएगा, ब्रह्म सभा बनी थी 1828 में। ठीक है, तो ये चारों ही बनाए थे किसने? राजा राम मोहन राय जी द्वारा। चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 74। 1872 ईस्वी में इंग्लैंड से लौटने के बाद ब्रिटिश सरकार को समझाकर निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया था? तो ये किसने कराया था ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित 1872 में? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका श्रेय जाता है केशव चंद्र सेन को। किसको? केशव चंद्र सेन ने ब्रिटिश सरकार को समझा बुझाकर ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवा लिया था। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन आज का। गलत बताना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत होगा। ठीक है, भारतीय समाज में प्रचलित नर बलि की जो प्रथा है उसको समाप्त करने का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। किसका? ह्यूमन सेक्रीफाइस की जो बात कर रहा है। नर बलि की प्रथा को समाप्त करने के लिए हार्डिंग प्रथम ने एक अधिकारी कैम्बल को भी नियुक्त किया था और वर्ष 1844 से 1845 ईस्वी तक नर बलि की प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई थी। तो कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है। पहले आपको पता होगा बच्चों की बलि वगैरह, ह्यूमन सेक्रीफाइस दिए जाते थे, तो इन सब प्रथाओं को पूरी तरह से बैन किया गया था। 1844 से 45 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और इसका श्रेय कैम्बल को भी जाता है, क्योंकि भाई लॉर्ड हार्डिंग ने एक अधिकारी कैम्बल को भी नियुक्त किया था इसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग को इसका श्रेय जाता है। तो देखो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी रिफॉर्म हमारे भारत में करे, नहीं तो बहुत ज़्यादा रूढ़ीवादी तो भारत में आज भी हैं, प्रथाओं पे बहुत ज़्यादा विश्वास अंधा करते हैं। खैर, तो यहीं पे करते हैं इसको समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।